कल स्विंग ट्रेड के लिए मैं दो स्टॉक आपके साथ अभी एनालाइज करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इस स्टॉक को बता दूं। ये जो स्टॉक है इसका हमने जो एनालिसिस किया था लास्ट वेनसडे को किया था, जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था 179.60 पे। तो मैंने कहा था कि इसके ऊपर बाय करने से बेटर है या यहाँ पे बाय करने से बेटर है जब ये 145 के आसपास आ जाए तो इसमें बाय करें। तो देखिए ये फ्राइडे को, मतलब वेनसडे को मैंने एनालाइज किया था, फिर ये फ्राइडे को 146.63 का इसने लो बनाया और वहां से आज इसने जो हाई बना दिया 161.60 का। तो आप इसको परसेंटाइल में देखेंगे तो एक ही दिन में मतलब इसने कितना परसेंट का मूव दे दिया आपको। ये दिया ऑलमोस्ट 10% का, 9.91%। ठीक है। तो डिमांड जोन में जब प्राइस आती है तो ऐसे ही अच्छा मूव आता है। इससे पहले एक और स्टॉक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो नेक्स्ट डे 7.5% बढ़ गया था। ठीक है। तो डिमांड जोन में जब हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, तो वहां से बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस बहुत तेज मूव करेगी और एक ही दिन में मतलब किसी स्टॉक में लगभग 10% का आपको मूव मिल जाए। तो इससे क्या बेटर है। ठीक है। मतलब कितने लोग महीनों तक सालों तक होल्ड करके रखते हैं 10% के लिए। तो अगर 2-4 दिन में मिल जाता है डिमांड में, और इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था, मैंने बोला था 147 या 145 पे एंट्री बनेगी और स्टॉप लॉस आपका 140 का था, 7-8 पॉइंट का। और यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट मिल गया, यानी लगभग 10%। ठीक है। अब हम कल के लिए जो स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए देखने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो है TFCIL। आज इसका रिजल्ट भी आया है क्वार्टरली। ठीक है। तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो लेकिन देखिए ये अपने ऑल टाइम हाई इसने जो बनाया था, ये अगर मैं इसको क्वार्टरली पे जाके देखता हूँ तो ऑल टाइम हाई बनाया था इसने अप्रैल वाले क्वार्टर में। ठीक है। 84.61 का। तो अभी इसने इसको ब्रेक कर दिया, 86.50 का हाई बना दिया, लेकिन जो ये बनाया था इसने हाई 84.61 का, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई थी। ठीक है। अभी भी मतलब प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन ये वाला जो लास्ट वीक का कैंडल था इसने क्लोजिंग दे दी थी 85.03 पे। तो अब जब प्राइस इसके ऊपर जाएगी, मतलब अब रिजल्ट का पता नहीं कैसा है, अगर रिजल्ट गंदा है तो हो सकता है कल गिर भी जाए। इन केस अगर कल गिर जाता है तो एंट्री आपकी जो बनेगी वो, मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ एनालाइज करके बता रहा हूँ, मैं सेबी नॉन रजिस्टर्ड हूँ। तो जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं मेरे एनालिसिस के बाद, वो अपने रिसर्च करके और अपने एडवाइजर से एडवाइस लेके ही कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें, बाय या सेल जो भी करना है। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के ही बाय या सेल एग्जीक्यूट करें। ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे इसका एक डिमांड जोन है ड्रॉप और रैली का। ठीक है। 75 से लेके 73 का, यानी 2 पॉइंट का, या ये जो स्विंग लो है यहाँ पे इसका भी मान लो तो इस 70 का स्टॉप लॉस है आपका, यानी 5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। और अगर यहाँ से प्राइस अगर चली तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जो 86.50 जो इसने आज बनाया है, या लास्ट वीक में भी बनाया था, आज उसको ब्रेक नहीं कर पाया, शायद पता नहीं रिजल्ट कैसा है। तो अगर रिजल्ट इसका अच्छा है तो कल ये ब्रेक करके निकल जाएगा। तो जो स्विंग ट्रेड ऑल टाइम हाई पे लेते हैं वो यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और इसके लो का ऐसे लगाएंगे 81 का। ठीक है। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हो सकता है प्राइस इस वाले रेंज में आ जाए। ये वीकली का डिमांड जोन है, इसी के अंदर आप जाके देखेंगे तो ये यहाँ पे एक डेली का डिमांड जोन भी है साथ में। तो डेली के डिमांड जोन में जो एंट्री हो रही है वो 76 या 77 पे हो रही है। तो 76 के आसपास अगर प्राइस आएगी तो यहाँ पे बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, वो ट्रिगर होने के चांसेस हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। हालांकि ये भी एक डिमांड जोन है यहाँ पे, ये यहीं से आज प्राइस, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है इसलिए प्राइस उस तरह से गई नहीं, वरना बहुत तेज चली जाती जैसे मैंने अभी IOLC में आपको दिखाया था। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो स्टॉक है वो है लॉयड्स मी। ये वाला
लॉयड्स में इसने भी आज अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। ये वाला जो था यहाँ पे इसने बनाया था 27 मई को 1888.60, और आज जो इसने हाई बनाया है 1914.80 का। ठीक है, और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दे दी है। तो अब जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं वो लोग इसमें यहाँ पे, जैसे ये कल आज का हाई ब्रेक करेगा कल सुबह, तो वो लोग एंट्री ले लेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे का यानी 1850 का स्टॉप लॉस, और 1915 पे तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर इसका कोई डिमांड जोन है, जैसे 2 घंटे में एक इतना प्रॉपर नहीं है, फिर भी एक ये डिमांड जोन है। अगर प्राइस इसमें आ जाती है यहाँ पे, अगर प्राइस आपकी यहाँ पे आ जाती है तो आपका स्टॉप लॉस, मतलब जो कोई भी एंट्री ले रहा है अपना रिसर्च करके या एडवाइजर से एडवाइस लेके, तो उसका जो ये है एंट्री यहाँ पे बन जाएगी 1883 के आसपास, और स्टॉप लॉस जो रहेगा 1870 का रहेगा। तो यहाँ पे जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है डिमांड जोन में। एक यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर्ड वो है डिमांड जोन है, लेकिन इतने नीचे शायद ना आए स्टॉक, क्योंकि आज मार्केट गिर रही थी उसके बाद भी ये बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, तो हो सकता है कल इस वाले डिमांड जोन में भी ना आए। तो आप देख लीजिए आपका सेटअप क्या है, आप लोग कैसे ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर डिमांड जोन में इसमें आ जाता है तो यहाँ पे एंट्री होके, और अगर कोई मतलब जैसे मैंने कल बताया था अपना रिस्क मैनेज करके ट्रेड लेता है तो ले सकता है। मतलब आपका कैपिटल अगर 1 लाख रुपए का, आप 0.5 या 0.2% का रिस्क लीजिए पर ट्रेड। अगर लॉस हुआ तो 200 रुपये या 500 रुपये का होगा, तो भी 99,500 रुपीज आपके पास बचेंगे ही। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी अपनी पोजीशन साइज बड़ी कर देंगे और लॉस बड़ा होगा तो फिर उससे साइकोलॉजी भी हिल जाती है और फिर ट्रेड लेने में डर लगता है। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड देख के ही, मतलब ये मत सोचिए कि एक ही ट्रेड में अमीर बनना है, धीरे धीरे आप करेंगे रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर। तो अगर आपके 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड भी 1:2 हो जाते हैं तो आप लोग प्रॉफिट में रहते हैं, चार्जेस निकालने के बाद भी आपका लॉस नहीं रहेगा। लेकिन आप 1:2 नहीं कर रहे हैं और क्वांटिटी बहुत बड़ी बड़ी ले रहे हैं, 2 पॉइंट आते ही प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर वो गिर गया, तो फिर आपने लिया तो वो स्विंग ट्रेड के लिए था, लेकिन अब वो आपका इन्वेस्टमेंट बन गया है, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी थी, अब उसमें लॉस हो रहा है और वो वापस ही नहीं आ रहा। क्वांटिटी छोटी रहेगी तो अगर आपको लॉस भी रहेगा तो आप उसको बुक कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर दूसरे स्टॉक्स के साथ, स्विंग्स या डिमांड जोन पे कोई स्टॉक होगा तो मैं आपके साथ एनालाइज करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।